हाय। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? जबरदस्त, ग्रेट। जैसा कि हम लोग का मिशन है सवाल एक लाइन में बने, तो इसके लिए क्या करना होगा? यस, फंडा क्लियर करना, फिजिक्स की फील लानी होगी। वही हम लोग का मिशन है कि सवाल जल्दी जल्दी बने और सही बने। तो इसके लिए फंडा जरूरी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग का जो हैंड रिटेन नोट है, वाओ क्या नोट्स है, पूरे हिंदुस्तान में डिफरेंट है। उसको अगर आप पूरी तरह से आत्मसात कर जाते हो तो मुझे नहीं लगता है कि 720/720 यानी 100 में 100 IIT हो या मेडिकल हो या कोई भी बोर्ड हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो फटाफट कॉपी पेन लेके हो जाइए तैयार आज के लेक्चर के लिए, क्योंकि सबसे बेहतरीन नोट वही है जो खुद से करेंगे तैयार। तो आज लेक्चर नंबर 4 में जहां एंड किए थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। पॉलीगन लॉ पे एंड किए थे, तो आज कुछ बेहतरीन सवाल पॉलीगन लॉ से रिलेटेड देखते हैं। वाकई बहुत मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले 3 सवाल है तुम लोगों के लिए। आज उसी तीनों सवाल की पहेली सुलझाएंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। ये सवाल देखो, ये है क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन की पहेली आज हम लोग सुलझाएंगे। पहला सवाल है आज का, स्क्वायर है एक। क्या है? ये एक स्क्वायर है। वेरी गुड। दूसरा, ध्यान से देखना क्या है ये रेगुलर हेक्सागोन है। और ये क्या है? ध्यान से देख लो। ये रेगुलर ऑक्टागन है, 8 भुजा वाले। तो एक एक करके समझते हैं क्या तीनों में सिमिलरिटी है, क्या मेन बात है। ये ए है, बी, सी, डी। वेरी गुड। तो क्वेश्चन में कहता है कि यहां ए बी सी डी क्या है? स्क्वायर है। ए बी सी डी ए इज ए स्क्वायर। SQUARE। तो कहता है कि इफ ए बी, एग्जामिनर्स के माइंड को भी पढ़ना है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी इज इक्वल टू एक्स। अब यहां एक ध्यान देने की बात है, ये है ओ, एक्स ए ओ। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड ये एक्स बराबर क्या होगा, यही ढूंढना है तुझको। क्लियर है? उसी प्रकार से दूसरा में देखो, ये ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागोन। ए बी सी डी ई एफ ए इज ए रेगुलर हेक्सागोन। और कह रहा है कि इफ, फिर देखो, ए बी ए सी ए डी ए एफ इज इक्वल टू एक्स। फिर यहां पर भी वही स्टाइल में देखो, ध्यान से देखना है, ध्यान पूर्वक देखना है, फंडा तो क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट है ओ, तो कहता है एक्स ए ओ
एक्स ए हो, तो इसमें भी बताना है कि ये x बराबर क्या होगा। सेम स्टाइल इसमें भी है, लेकिन इस पेज में लगता है अटेगा नहीं। अट जाएगा क्या, कर देता हूं मैं। यहां देखो ये ए है, पी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये ऑक्टागन है, 8 भुजा वाला है। इसमें भी उसी स्टाइल का कॉन्सेप्ट है। ये पहला का हो गया, और ये दूसरा का, और ये तीसरा का तो जगह बन नहीं रहा है, तो क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर देता हूं। उसको नेक्स्ट पेज में कर देता हूं ऑक्टागन को। देखिए क्या है ये, यहां पर उसी स्टाइल में है, ए बी सी डी ई एफ जी एच ए, यानी ऐसे ऐसे घूमते हुए फिर यहीं आ गए। इज ए रेगुलर, इज ए रेगुलर ऑक्टागोन। तो कहता है इफ, उसी स्टाइल में देखो, ए बी, तो अगला क्या होगा, एग्जामिनर्स माइंड को पढ़ना है। अगला क्या होगा, ए सी, और उसके अगला क्या होगा, ए डी, उसका अगला क्या होगा, ए ई। यह सवाल समझ में आ रहा है कि क्या करने वाला। अगला क्या होगा, अंदाज लगाओ, ए एफ, वेरी गुड, और उसका अगला ए जी, ए जी, उसका अगला ए एच, ए एच बराबर एक्स। और उसी पर स्टाइल में देखो, उसी स्टाइल में इसको यहां से जोड़े, इसको यहां से जोड़े, इसको यहां से, इसको यहां से, और ये बन गया मेरा ओ। क्या बन गया, ओ बन गया, ओ। तो उसी स्टाइल में बात कह रहा है कि एक्स ए ओ है, तो यहां पर भी बोल रहा है इस एक्स का वैल्यू कितना होगा। तीनों सवाल क्लियर है। देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन में यही बोल रहा था, एक ये है और ये एक ये है, उसको छोड़ देते हैं हम लोग। तो ये ए बी ए सी ए डी बराबर ए ओ, तो ए डी ए सी ए डी बराबर एक्स ए ओ, तो एक्स का मान कितना निकालना है क्या होगा। उसी प्रकार से ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ इज इक्वल टू एक्स ए ओ है, तो इस एक्स का मान निकालना है। सेम स्टाइल में ये वाला सवाल है, तो तीनों को क्लियर करेंगे अभी। तो इसका फील लाने के लिए पिछले क्लास को आप जरूर देखा होगा वीडियो, तो नहीं देखे हो तो थोड़ा सा हल्का सा रिव्यू कर देता हूं, ताकि दिमाग जो है ना आराम से काम करे, रिलैक्स वे में। देखते हैं इसको, ध्यान पूर्वक देखना, कंसंट्रेट करो। क्या है कि जैसे पॉलीगन लोग हम लोग देखे थे, मान लेते हैं, पहले एक बात सीखो, जैसे कि अगर ये अगर ए है और अगर ये बी है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए बी वेक्टर। नहीं, इधर से अगर हम बी से ए आएंगे तो इधर को क्या बोलेंगे, इसको अगर ए बी बोलेंगे तो बी ए को बराबर क्या होगा। अच्छा, ए बी और बी ए बराबर होगा क्या, ए बी हो गया इधर से इधर, बी ए हो गया इधर से इधर, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस लगा देंगे। याद कर लेना है, ए बी बराबर बी ए कर देना है, ए बी बराबर बी ए, माइनस लगा के। क्लियर है, यही है कॉन्सेप्ट। यानी इसको अगर ए बी बोलेंगे तो इसको माइनस ए बी बोल देना है, यानी बी ए बराबर माइनस ए बी। फंडा क्लियर है, ये अगर ए बी है तो ये माइनस ए बी। क्लियर, यस। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखो, अगर ये ए वेक्टर है और अगर ये बी वेक्टर है और अगर ये सी वेक्टर है, तो जैसा कि पॉलीगन लॉ में हम लोग जानते हैं कि क्या लिखेंगे इसको, ए चलते जाओ प्लस
बी प्लस सी, जहां से चले थे वहीं आ गए ना, तो इसको क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब इसी में ये देखो कि अगर हम यहां से यहां ए बोले, यहां से यहां ए बोले, और यहां से यहां बी बोले, और ये वाला अगर सी हो जाए, उल्टा है, देखो ध्यान से देखना, यहां का ऑर्डर है टेल हेड, टेल हेड, फिर टेल हेड था, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर दिए। यहां क्या करेंगे, यहां क्या करेंगे, प्लस ए प्लस बी। अब यहां देखो, इधर से इधर जाते तो प्लस सी होता, इधर का मतलब माइनस सी हो गया। हाँ, क्लियर हो गया, ये माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो एक और देख लेते हैं हम लोग, इसको समझिए। मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ये मेरा सी हो गया, ये हो गया डी, और ये हो गया ई, और ये हो गया एफ, और ये हो गया मान लेते हैं जी। तो उस पॉलीगन लॉ के स्टाइल में बताओ, कहीं से भी कहीं घूम सकते, याद रखना है कि नहीं, यहां से भी एक मिला सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पर, ए, ए वेरी गुड, प्लस बी माइनस सी, यस माइनस सी, फिर प्लस डी, बहुत बढ़िया, फिर माइनस सी, इज दैट क्लियर, फिर प्लस एफ, ये लास्ट लेक्चर में भी हम लोग बात किए थे, माइनस जी इज इक्वल टू 0। यहां तुझे फील आ गई, तो इस फील को समझने के लिए एक क्वेश्चन देते हैं कि तुम्हें कितना फील आया, मुझे पता चलेगा। तो एक सवाल लेते हैं, अगर उसको बना देते हो ना, तो यकीन मानो जीनियस। देता हूं क्वेश्चन, ये सवाल है, जरा ध्यान से देखिए, फील करिए इसको क्या है। ये क्वेश्चन को कर देना VVI, और दिल वाली बात है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यान से, हालत खराब करके छोड़ देगा तुम्हारा। और जितना ये परेशान करेगा, उतना ज्यादा सीखेंगे हम लोग। तो इसलिए परेशान से मत डरना, परेशान तो होने दो इसको, खूब मजा आएगा जब परेशान करेगा इसको। तो क्या करेंगे बोलो, एक एक करके देखना। ए प्लस बी प्लस इज इक्वल टू 0 राइट है कि रॉन्ग है, देख लेना है। इसमें घूम के देखो, यहां से देखो, ए प्लस बी प्लस ई इज इक्वल टू 0, ये वाला सही है क्या, यस, ये तो सही लग रहा है। ये वाला सही लग रहा है क्या, ये वाला सही लग रहा है। एक एक करके देखते हैं। वीडियो को पॉज करना है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन, देखो यहां पर लिखा है ऑल द अबव, यानी सारा सही होगा तो इसको टिक लगाएंगे, और सारा सही नहीं होगा तो जो होगा उसी को रखेंगे। तो दूसरा C माइनस डी इज इक्वल टू माइनस एक्स, सी डी ए में जाना है, सी में जाना है, सी में जाना है, डी में जाना है, और ए में जाना है। देखो तो C, यहां से जाते हैं, C माइनस डी, C माइनस डी प्लस ए इज इक्वल टू 0 है। तो क्या ये वाला मैच कर रहा है, C माइनस डी इज इक्वल टू माइनस ए, C माइनस डी इज इक्वल टू, अरे ये भी हो गया, अच्छा ये भी हो रहा है, और एक ही चॉइस को चुनना है तो ऐसे भी ये हो जाएगा। अब इसका मतलब ये भी लगता है कि सही ही होगा। तो चेक करते हैं ना, BECD में जाना है, BECD में जाना है, ऐसे जाना, ऐसे तो जाओ ना, B से आओ E पर, प्लस B प्लस B प्लस E, इसमें जाना है BECD में, B प्लस E प्लस D, यस, माइनस C इज इक्वल टू 0, B प्लस E प्लस D माइनस C इज इक्वल टू 0। जहां से चले थे ना वहीं पहुंचना है, याद रखना इस बात को। वेरी गुड। तो क्या होगा इसमें, B प्लस E माइनस C को करो तो B प्लस E
माइनस सी, यहां तक तो हो गया। राइट साइड में करते हैं तो माइनस डी। अच्छा, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। तो इसका मतलब कौन सा टिक करूं? ये टिक करूं? एक ही चॉइस चुनना है। तो क्या ये तीनों को चुप करूं? नहीं, तो क्या करना है? तीनों को मिटा देना है, तीनों को हटा देना है और इसके बदले में ये लगा देना है टिक। तो फंडा बराबर हुआ, क्लियर हुआ। यस, तो कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी करो अपने आप को। यस, तो इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। शानदार कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो। कुछ कुछ बेहतरीन चीज बता रहा हूं मैं। जैसे कि अगर बोलेगा ऐसे, एक वेक्टर ये ए है और एक वेक्टर ये बी है, इसको ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो सवाल उठता है कि ये वाला वेक्टर क्या होगा? यहां पर मेरा ओ ए वेक्टर ये हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये मेरा ओ ए वेक्टर हो जाएगा और ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा? ओ बी वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? ये ओ ए वेक्टर, ये ए बी वेक्टर, ये ओ बी वेक्टर है, तो ये कौन सा हो गया? ए बी वेक्टर। तो बोलता है ये ए बी वेक्टर बराबर क्या होगा? बनेगा, बहुत आसान है। मारेंगे अभी पॉलीगन और फटाफट घूम जाएंगे। घूम जाना है, यहां से आ जाएंगे ओ ए, ओ ए, वेरी गुड। यहां से आ जाएंगे ए बी, वेरी गुड। और यहां से आएंगे तो क्या होगा? माइनस ओ बी ना, ये वेक्टर ओ बी है, इधर से आएंगे तो माइनस ओ बी हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्लियर है फंडा? यस। तो जब ये क्लियर है फंडा, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू, राइट साइड जाएगा ये ओ बी माइनस ओ ए। यानी ए बी बोलना है ना, ए बी बोलना है तो ओ बी माइनस ओ ए करना है। ए बी बोलेगा तो क्या करेंगे? ओ बी माइनस ओ ए। तो ए बी बराबर, यही ए बी छोड़ देता हूं और इसको लिख देते हैं बी, इसको लिख देते हैं ए। फिर से देखो, समझ में आएगा। फील करो, फील करो, फील करो, फील। ये ए है, वेरी गुड। ये बी है, तो बोलेगा ये कितना होगा? फटाफट बोल देंगे कि ये अगर x मान रहे हो इसको, तो ये x जो होगा क्या होगा? b माइनस से। क्लियर है? यानी ये वाला जो होगा ना, तो इधर माइनस इधर, याद रखना, ये बराबर b माइनस से। जैसे ऐसे रहेगा तब, जैसे इधर दिया मैं v1 और इधर दिया v2, और तो ये वाला कितना होगा? ये, इसको अगर हम x बोले तो ये x कितना होगा? कितना होगा ये x? कितना होगा ये x? बहुत आसान है। क्या होगा? v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। इससे रिलेटेड कुछ सवाल कर लेते हैं तो बहुत मजा आएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा नंबरिंग कर देते तो मजा आएगा। इसको फर्स्ट नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देता हूं, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर, और वो अभी जो बना है उसको 5 नंबर। इसको 5 नंबर दे दिया और उसको 6ठा नंबर देता हूं, इसको 6ठा नंबर, इसको 7वां, इसको 8वां बोल देता हूं। क्लियर रहेगा? नंबरिंग कर देते हैं। नेक्स्ट वाला को देखते हैं। ये देखिए, एक सवाल बनाना है आपको, ध्यान से देखिए। ये है एक वेक्टर, ये ए, बहुत बढ़िया, और ये वेक्टर है बी मान लेते हैं, और ये एक लाइन है, और इस लाइन के बीचों बीच एक वेक्टर है सी, बहुत बढ़िया। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं एम। ये 9th नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर एम का लंबाई, ये एम का लंबाई एम बी के बराबर है, नहीं, ये तो दिया हुआ है कि ये मिड पॉइंट है, सीधे सीधे लिखता हूं मैं, ये क्या है? मिड पॉइंट। तो सवाल उठता है कि ये ए बी सी में क्या रिलेशन है?
क्या क्वेश्चन ऑप्शन है? तो ऑप्शन तुम्हारे सामने है, 4 ऑप्शन, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है। ए नंबर का ऑप्शन बोलता है 2C इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर बोलता है 2B इज इक्वल टू ए प्लस सी। फिर कहता है 2A इज इक्वल टू ए प्लस बी है, 2A इज इक्वल टू बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से बनाना है? बनेगा क्या? तो पहले वीडियो को पॉज करनी है, यस, उसके बाद ट्राई करनी है, नहीं बनेगा तो वापस आना है। तो स्टार्ट करता हूं, वापस आ जाओ, आ गया होगा। अब देखते हैं क्या करना है। देखो यहां पर एम इज इक्वल टू एम बी है, क्लियर है। ऐसा कर सकते हैं कि ए एम को एक वेक्टर बना दे तो कोई टेंशन। ए एम को अगर एक वेक्टर बनाने इस दिशा में, तो एम बी भी एक वेक्टर बन जाएगा इस दिशा में। ऐसे अपने मन से ले सकते हो, चुन सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ए एम बराबर क्या होगा? ए एम बराबर अभी सिखाए थे ना, ए एम बराबर क्या होगा? सी माइनस ए लिखेंगे। यस, लिखेंगे सर, सी माइनस ए। वेरी गुड। एम बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? अरे बच्चा, एम बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एम बी इज इक्वल टू क्या? अच्छा, बी माइनस सी। वेरी गुड, बी माइनस सी। अब कर लोगे यहां तक? अभी भी समय है, वीडियो को पॉज करना है और जर्नी को कंप्लीट करना है। तो क्या करेंगे, ये वाला सी इधर ले जाओ, सी इधर चले जाओ, ये भी सी इधर चले जाओ, तो 2C बन जाएगा, और ये वाला ए इधर आ जाएगा, और ये बी अपने जगह छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से 2C इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? 2C इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये रहा सवाल। इसको बना लोगे ना तो लगेगा कि दिल खुश हो गया, मन खुश हो गया। तो इस सवाल को बना के देखते हैं हम लोग, देखते हैं बनता है कि नहीं। कुछ आईआईटी की फीलिंग वाली है, आईआईटी की फील दिलाएगा तुझके। सेम टाइप का क्वेश्चन 2017 में जेईई एडवांस में पूछा है, बस समझो थोड़ा सा अंतर है, वही समझो है, बाद में उसको भी सामने रखूंगा। तो ये एक क्वेश्चन है, देखो ऐसे ऐसे इस प्रकार से है, ये मान लेते हैं P है, बहुत बढ़िया, और ये जो है ना इसको हम Q मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं R, ये O मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, और इसको मान लेते हैं C। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? अगर, अच्छा, AB की लंबाई बड़ा है कि BC की लंबाई बड़ा है? ऑब्वियसली BC की लंबाई बड़ा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि BC जो है ना, BC का जो लेंथ है वो AB का दोगुना है, 2AB है, 2AB है। तो कहता है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? A, B, C, D। कौन सा ऑप्शन सही है? लिखिएगा सर, तब ना, तब तक तुम बनाओ, तब तक ऑप्शन में देता हूं तुमको। देख लो, 3Q इज 2P जोड़ R। अच्छा, यहां से शुरू करना था, तो एक नंबर से देखो, एक नंबर यहां लिख देता हूं मैं, 3P इज इक्वल टू 3Q प्लस R। यहां लिख देता हूं मैं 3R इज इक्वल टू 2P प्लस Q। यहां लिख देता हूं P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0। बनेगा? ट्राई तो करो, ट्राई करोगे तो जरूर बनेगा।
प्रयास करो, प्रयास। ए बी के जगह लिख दो, BC के जगह लिख दो, कुछ तो करो, कुछ करोगे तो हो जाएगा। बोलता है बिना किए जय जयकार नहीं होती, कुछ तो करना पड़ेगा। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बच्चे एक बार कोशिश करके तो देखो, जरूर बनेगा। वीडियो को यस पॉज करना है। तो सॉल्यूशन कर देता हूं मैं, हिंट देता हूं। हिंट करूं कि सॉल्यूशन दे दूं? हिंट देता हूं, नहीं, हिंट को ही सॉल्यूशन मान लो। तो क्या होगा? BC बराबर 2AB। वाह, BC इज इक्वल टू 2AB। वाह 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 वाह। AB का डबल करेंगे। अच्छा, इसमें ऐसे लगा दूंगा तो कोई टेंशन नहीं ना, उसके ऊपर लगा दिया तो क्या दिक्कत? अब तो BC बराबर आ जाएगा ना। BC बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा, BC बराबर BC बराबर आ जाएगा, क्या आना है? तो क्या लिखेंगे? BC का मान क्या लिखेंगे? BC बराबर R माइनस क्यू। वेरी गुड, R माइनस क्यू। बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू 2 टाइम्स AB। AB बराबर क्या लिखेंगे? अच्छा, AB बराबर क्या लिखेंगे? AB बराबर, क्लियर हुआ कि नहीं? Q माइनस P कर देंगे। Q माइनस P। कुछ फील आ रही है क्या? क्या? अच्छा, आ रही है फील। नहीं, अभी तो समझाए थे, नहीं समझ में आया, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके एक बार रिवीजन कर लेना, फिर यहां आना है। ओके, अब देखो, ये 2Q को इधर अगर पूरा लिख दो तो इधर 2Q हो गया, इधर माइनस 2P हो गया, इधर हो जाएगा R माइनस Q हो गया। बहुत बढ़िया। ये जब इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 3Q बन जाएगा। बहुत बढ़िया। ये 2P को इधर ले आएंगे तो क्या होगा? 2P इधर जाएगा तो, और ये R पहले से है। बन गया, बन गया। कौन सा को चॉइस है? 2P प्लस R इज इक्वल टू 3Q। 2P प्लस R इज इक्वल टू 3Q। 2P, अच्छा ये रहा, ये रहा। बना था क्या? क्या बन गया था? वेरी गुड, बन गया था तो अपनी फीट थपथपा सकते हो तुम। बहुत अच्छा सवाल था। IIT टाइप का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन IIT 2017 में पूछा हुआ है। थोड़ा सा यूनिट वेक्टर उसमें डाला गया है, तो वो भी डाल के तुझे बता दूंगा बहुत जल्दी। तो अब हम उस सवाल की तरफ चलते हैं जो आज का मेन रोल में है। 1 2 3 जो शुरू में बताए थे, आज का वही हमारा लक्ष्य था, सॉल्व करना। तो उस सवाल पर हम लोग चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। अब तुमको इस सवाल के बारे में बात करता हूं। कितना बेहतरीन सवाल है वो देखो। क्या करना था इसमें? ए बी, अच्छा समझना, हड़बड़ाना मत। AB प्लस AC इज प्लस AD इज इक्वल टू XAO, यानी सब को AO में बदलना है, यानी सारा को AO में बदलना है। ये क्लियर है तुमको? बहुत अच्छा से सर। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? जल्दी से करो ना। AB तो AB है। अच्छा, एक बात बताओ। अच्छा देखो, ये AB बराबर लिख सकते हैं OB माइनस OA। बहुत अच्छा से क्लियर था, देख से बताए थे ना। AB बराबर बोलेगा ना, ये सब मत देखो, यह क्या लिखना? OB माइनस OA। जैसे बोलेगा AC, तो AC बराबर क्या लिखेंगे? OC माइनस OA। अब बोलेगा AD, तो AD बराबर क्या लिखेंगे? AD बराबर क्या लिखेंगे? OD, यानी इसमें से इसको घटाते हैं ना, OD माइनस OA। क्या करना? सबको यहां फिट कर दो ना, सबको यहां फिट कर दो। AB बराबर ये हुआ AB, तो ये AB बराबर OB माइनस OA आ जाएगा। समझ में नहीं आया अभी तक? ये भी तो सिखाए थे ना, नहीं सिखाए थे? देखो, याद करो ना, याद करो, याद करो। ये अगर A है और अगर ये B है, अभी तो इतना सवाल इसीलिए तो दिए थे तुमको। ये बराबर कितना होगा? X। ये X बराबर कितना होगा? B माइनस A। ये हुआ, ये अगर X है तो बराबर क्या होगा? B माइनस A। क्लियर है? इसको हटा देता हूं, ठीक।
तो अब हम क्या करेंगे, ए बी की जगह क्या रख देंगे, ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए। हाँ सर क्लियर हो रहा है, ओ बी माइनस ओ ए। ए सी के जगह ए सी, ए सी, ए सी बोलेगा ना तो ओ सी माइनस ओ ए, सीधे सीधी कर दो ना, ओ सी माइनस ओ ए। ए डी, ए डी बराबर, ए डी बराबर ओ डी माइनस ओ ए, ओ डी माइनस ओ ए। और ये जो है ना एक्स ए ओ के बराबर है, कितना के बराबर है, एक्स ए ओ के बराबर है। अब तो बनना ही बनना है। अच्छा एक बात बताओ तुम, ये ओ डी, ओ बी, ओ सी, ये ओ बी हुआ और ये ओ डी हुआ, ओ बी इधर आएगा और ओ डी इधर आएगा, दोनों से कैंसिल कर देगा क्या, काट देगा एक दूसरे को, कैंसिल हो जाएगा। हड़बड़ाना नहीं है, फील करना आराम से। देखो ये हुआ ओ डी इधर हुआ। अच्छा एक बात बताओ, ये ओ डी हुआ इधर, ये हुआ ओ बी, ये ओ डी है और ये ओ बी है। तो अगर ये 5 मीटर इधर है तो 5 मीटर इधर, दोनों कैंसिल कर देगा, दोनों को जीरो कर दें। इसका मतलब हुआ कि ओ बी और ओ डी बराबर हैगा क्या, माइनस चिन्ह लगेगा, यानी ओ बी इधर है, ओ डी इधर है, दोनों में माइनस चिन्ह लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ओ बी प्लस ओ डी इज इक्वल टू जीरो, या यूं को ओ बी और ओ डी एक दूसरे का अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां देखो ओ बी और ओ डी को कैंसिल कर दिया, दोनों मिलेगा तो जीरो हो जाएगा। क्लियर है, जितना भी अपोजिट रहेगा ना सबको कैंसिल कर देना है। क्लियर है बात, जितना भी अपोजिट रहेगा सबको कैंसिल कर देना है। अब देखो यहां पर क्या है, ओ ए आया, ओ सी आया, यहां पर देखो यहां ओ सी है, यहां से यहां ओ सी है और यहां से यहां ए ओ है। तो यहां ओ सी बराबर ए ओ लिख दें, क्योंकि हमको ए ओ में जाना है। कहां जाना है हमको, ए ओ में, सबको ए ओ में बदलना है, सबको ए ओ में बदलना है। तो ये देखो माइनस, इसको ए ओ लिख दें उल्टा के, ओ ए को ए ओ बताए थे ना, ए बी इज इक्वल टू, बताए थे ए बी इज इक्वल टू रहेगा, तो हो जाएगा बी ए में माइनस लगा देना है, यस। तो माइनस ए ओ ए, तो इसका मतलब ए ओ हो जाएगा। यहां देखो ओ सी है, ओ सी और ए ओ ये दोनों बराबर हो जाएगा, बहुत बढ़िया से। ये माइनस को ए ओ लिख देता हूं, इसको भी ए ओ लिख देना, आराम से, हड़बड़ाना मत, सब ठीक हो जाएगा। ये माइनस ओ ए था तो ए ओ लिख देते हैं आराम से, अस्थिर से, इज इक्वल टू एक्स ए ओ, एक्स ए ओ, तो ये क्या होगा, 1 2 3 4, अच्छा 4 ए ओ इज इक्वल टू एक्स ए ओ, ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ हो गया। यहां से x इज इक्वल टू 4 आया। एक बात समझ में आया, x इज इक्वल टू 4 आया, तो अंदाज लगाओ ये 4 भुजा था तो 4 एओ है। कुछ दिमाग काम कर रहा है। देखो अब जो मैं पूछूंगा तुमसे वो सवाल को देखो ध्यान से, ध्यान पूर्वक। तो इसमें कुछ फील आ रही कि आंसर उनसर कैसा कैसा होना चाहिए, कुछ फील आ रही है। जैसे यहां पर आया 4, यहां पर क्या आया, 4 आया, 4 भुजा था तो 4 आया, तो यहां कितना आना चाहिए, यस कितना आना चाहिए, देखो अभी करोगे तो यही आएगा जैसा कि तुमने बोला, बोला ना 6 आएगा, तो 6 ही आएगा। और उसमें कितना आएगा, ऑक्टागन में 8 आएगा। ये क्लियर है, जरा करके तो देखो आता है कि नहीं आता। इसमें देखो यहां पर देखो ओई भी कैंसिल कर देगा एक दूसरे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ओ एफ है, ओ सी है, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। चलो अब देखते हैं, बनाते एक एक करके। ए बी के स्थान पर क्या लिख दो, ए बी के जगह क्या लग दे, ए बी बराबर रख दें ओ बी माइनस ओ ए, जैसा कि बताए थे ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है।
AC इज इक्वल टू OC माइनस OA, ये देखने की भी जरूरत नहीं है। AC इज इक्वल टू OC माइनस OA। वेरी गुड। अब देखो बच, ये तो हो गया इसका काम, इसका भी ले लिए। अब AD बराबर क्या लिखें, AD बराबर OD माइनस OA। बहुत बढ़िया, इसको हटाते हैं थोड़ा नीचे से। अब क्या बच गया, AE इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, OE माइनस OA। AF इज इक्वल टू OF माइनस OA, OF माइनस OA, ये सब मिला के X इंटू AO है। 6 आना है। कटेगा कोई कटेगा कौन, देखो सब अपोजिट वाला ढूंढो ना। देखिए इसको छोड़ना है, इसको नहीं काटना है। क्यों, क्योंकि यही अंदर लाना है। XAO है, यानी दिमाग लगाना है ना, हमेशा दिमाग को एक्टिव रखना है। ई लाइन वाला को छोड़ के सबको काटना है। XAO क्यों, क्योंकि सब जब तक कटेगा नहीं तब तक XAO कैसे आएगा, X तो आएगा नहीं, सबको कटना जरूरी है। ये दिमाग में तो क्लियर हो गया, दिमाग बोल रहा है कि सब कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि XAO है, इधर ने समथिंग AO आएगा ना, वही समथिंग तो 6 होगा। तो देखो तो क्या है, देखे OB और OE एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। OB और OE एक दूसरे का अपोजिट है। वेरी गुड। अब कौन कैंसिल करेगा, OC और OF। देखो है कहीं क्या, OC और OF, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। OC और OF कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल होने वाला कोई नहीं है। अब देखो यहां पर माइनस AO है, OA है, तो इसको लिख दें AO। इसको AO लिख देते हैं। इसको क्या लिख दें, AO उल्टा दिए। इसको लिख दें OD को लिख दें AO। थोड़ा IIT की फील्ड वाली सवाल है, तो OD को लिख दें AO। यस यस यस, ये बनाना है, लेकिन हाँ ये मत बोलना कि मैं तैयारी करता हूँ। बनाना है इसको, चाहे तुम बोर्ड की तैयारी करो, 12th की तैयारी करो, IIT की तैयारी करो, मेडिकल की तैयारी करो, IAS की तैयारी करो, सबको बनाना है इसको। यस, OD इज इक्वल टू AO। कर तो दिया, ये और ये तीनों हो गया। अब ये इसके बदले में AO लिख देता हूं, फिर इसके बदले में AO लिख देता हूं। कितना हुआ, 1 2 3 4 5, और कुछ बच गया, यहां पर एक बच गया AO। अब ये बराबर XAO है, हो न गया। यहां पर देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 AO हुआ। 6A इज इक्वल टू XAO। तो लग रहा है ना कि ये कट के 6 आया, लग रहा है कि आ गया। कुछ फील आ रही है, नहीं आ रही तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे 2 बार देख लेना कम से कम। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या आएगा आंसर। ये तो पता है ना कि क्या आएगा आंसर, यहां कभी कभी ये पूछ देता है। अच्छा, मैं वापिस दोबारा आऊंगा तुम्हारे सामने तो देखेंगे क्या है। फिलहाल उस अगले सवाल के तरफ चलते हैं हम लोग। अच्छा, एक बार बताओ तो क्या आना चाहिए आंसर, आंसर आएगा क्या, बोलो। क्या आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। समझ में आया बात, आएगा ही आएगा, निश्चित रूप से आएगा। क्या कर रहा है, खुद से बनाना है। नहीं बनाएगा तो डॉट सेशन में पूछ लोगे, आंसर 8 आएगा। ये तब तक बनाते रहना है, तब तक बनाते रहना जब तक बने ना। और इसको बना के भेजना है व्हाट्सएप पर, नंबर तो पता ही है, उसी नंबर पर भेजना है। PDF में हर जगह वो नंबर दिया हुआ, उसी फोन नंबर पे व्हाट्सएप पर इसका सॉल्यूशन भेजना है। आज ही जब तुम देख रहे हो उसी समय भेजना है इसको, मैं चेक करूंगा ना, यस चेक कर दूंगा कि सही है या गलत। आंसर होगा 8।
और तुमको बता दूं, ये जो सवाल है ना, देखो ये जेई मेन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, तो मजा आया, कितना सुंदर सवाल था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8OA हो जाएगा, 8AO यानी 8 हो जाएगा। तो कैसा रहा? मजा आया? तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर दूं क्या? अच्छा, कर दूं? तो थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहोगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।